प्रीवियस मॉड्यूल में हमने सीखा कि वेस्ट वाटर में बहुत सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं। अब ये इम्प्योरिटीज के नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे। चलो इन हार्मफुल इफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। सीवेज में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। कैसे? ओपन ड्रेन्स में या ड्रेन्स जब चोक हो जाएं तो वेस्ट वाटर ओवरफ्लो हो जाता है और एक प्लेस पर कलेक्ट होके स्टैग्नेंट हो जाता है। ये बहुत ही फाउल ओडर प्रोड्यूस करता है और इंसेक्ट्स जैसे फ्लाइज, मॉस्किटोज एक्सेट्रा के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। ब्रीडिंग ग्राउंड का क्या मतलब है? जहां पर ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकें। इसकी वजह से डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस, डिसेंट्री, मलेरिया एक्सेट्रा जैसी इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकते हैं। स्टैग्नेंट वाटर acts as the breeding ground for insects like mosquitoes, flies, etc. नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन। अगर अनट्रीटेड सीवेज को वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं तो ये एक मेजर सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। हार्मफुल सब्सटेंसेस और जर्म्स की वजह से वाटर कंटैमिनेट हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ untreated sewage into water bodies lead to water pollution. Drinking water और सीवेज पाइप्स दोनों ही अंडरग्राउंड प्रेजेंट होती हैं और अगर ये पाइप्स में लीकेज हो जाए तो ड्रिंकिंग वाटर सीवेज वाटर से कंटैमिनेट हो सकता है। दिस मे कॉज डिजीजेस इन पीपल। एक और हार्मफुल इफेक्ट है सीवेज का जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। नाउ व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? हमने पढ़ा था कि सीवेज में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या आपको याद है? बिल्कुल सही, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जब इस वाटर को हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं तो एल्गी इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके ग्रो करता है और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेता है। अब ये एल्गी वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट रिड्यूस करता है, पर कैसे? वेल, एल्गी जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं। एल्गी यूजेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन और एल्गी की एक्सेस ग्रोथ की वजह से डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है और इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। सो हम यूट्रोफिकेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडीज ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन से ऐसा क्या हो जाता है? वेल, एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करते हैं, बट जब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फिशेस और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स बिगिन टू डाई ड्यू टू सफोकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीवरेज। एक बिल्डिंग में दो सेट ऑफ पाइप्स होते हैं। एक है पाइप्स जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैरी करते हैं और दूसरा है पाइप्स जो वेस्ट वाटर को लेके जाते हैं। अब ये सीवेज पाइप्स को ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए पाइप्स के एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हम कहते हैं सीवरेज। सीवरेज इज एन अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ interconnected pipes called sewers that carry the sewage from the place it is produced to the sewage treatment plant where it is processed. ये सीवेज पाइपलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर इनमें कोई लीकेज या ब्लॉकेज हो जाएगी तो उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से सीवेज पाइप्स में मैनहोल्स प्रोवाइड किए गए हैं
जिससे सैनिटरी वर्कर सीवर पाइपलाइन में जाके इसे रिपेयर या क्लीन कर सके। A manhole is a covered vertical hole in the ground above the underground sewer pipeline. Manhole एक vertical hole है ग्राउंड में जो कि अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन के ऊपर बनाया गया है। मैनहोल्स पूरी पाइपलाइन में कई जगह प्रोवाइड किए जाते हैं। Where are the manholes provided in the sewer pipeline? First is at every 50 to 60 meters. पूरी पाइपलाइन में हर 50 to 60 meters पे एक मैनहोल प्रोवाइडेड है। उसके अलावा जहां 2 या उससे ज्यादा सीवर्स का जंक्शन हो और जहां सीवर लाइन की डायरेक्शन में चेंज हो, तो हम कह सकते हैं कि manholes are provided at every 50 to 60 meters distance in the sewerage at the junction of 2 or more sewers and at the point of direction change in the sewer line.